जिस पत्रकारिता की नींव ये कहकर रखी गई हो कि हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, लेकिन हम किसी से भी प्रभावित नहीं हैं, आज वही पत्रकारिता राजनीति से प्रभावित होकर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। जय हिंद साथियों, मैं शंकर भंडारी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्यों में। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर की। उसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पत्रकारिता का भारत में उदय कैसे हुआ और आज उसी पत्रकारिता का अंत किस तरह से किया जा रहा है। ये बात है 1780 के दशक की, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी अपनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से मनमानी करते हुए हमारे देश की जनता पर अत्याचार कर रहे थे। तब अंग्रेजों के बीच से ही एक आवाज उठी। आवाज उठाने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स ऑगस्ट हिक्की। हिक्की ने जिस साप्ताहिक पत्र को छापा उसका नाम था बंगाल गजट, जिसे हिक्की गजट भी कहते हैं। उसमें राजनीतिक और आर्थिक चीजों के बारे में विश्लेषण करके सप्ताह में एक पत्र छापा जाता था। उसका मूल सिद्धांत था कि वो सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच रखे। उस पत्र का टैगलाइन था, एक ऐसा साप्ताहिक पत्र जो आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित हो, जिसके दरवाजे सभी के लिए खुले हो, लेकिन ये किसी से प्रभावित न हो। सोचिए, उस समय जब पत्रकारिता की शुरुआत भारत में हुई तो उसका सिद्धांत यही था कि हम एक ऐसे पत्र की शुरुआत कर रहे हैं जिसके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, अर्थात जिसमें हर किसी की खबर दिखाई जाएगी, लेकिन वो किसी से भी डरने वाला नहीं था और वो किसी से प्रभावित होने वाला भी नहीं था। तो सोचिए, अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने के लिए जो पहला पत्र, समाचार पत्र छपा, वो अंग्रेजों के बीच से ही एक व्यक्ति ने आकर छापा। हमारे देश के लोगों में उस समय भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक अखबार छाप सके, न इतने पैसे थे, क्योंकि हम पूरी तरह से गुलाम हो चुके थे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। आज स्थिति ऐसी है कि हम मानसिक रूप से धीरे धीरे करके दोबारा से गुलाम हो रहे हैं। ये जरूर है कि हम शारीरिक रूप से गुलाम नहीं हैं, लेकिन मानसिक रूप से हमारा देश आज गुलाम हो चुका है। कुछ लोग राजनीतिक सत्ताधारियों के गुलाम हैं तो कुछ विरोधियों के, लेकिन सच कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। कहा भी जाता है कि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और सवाल आविष्कार को। हिक्की के साथ भी ऐसा ही हो। हिक्की एक बिजनेसमैन आदमी था। वो बिजनेस के सिलसिले से भारत आया था, लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव के कारण उसे जेल जाना पड़ा। जेल में उसे किताबें पढ़ने का मौका मिला। किताब पढ़ने के दौरान उसके मन में ये विचार आया कि उसे अपनी आत्मा को स्वतंत्र करना है, अर्थात पत्रकार बनना है और अंग्रेजी हुकूमत से सवाल पूछना है। बस यही जिद उसके इस पहले अखबार जो इसका छपा, हिक्की गजट, बंगाल गजट जिसे कहते हैं, उसके आविष्कार की जननी बनी। पत्रकारिता का नींव जिस सिद्धांत पर रखी गई उसे निभाने के लिए हिक्की ने अपनी जान गंवा दी। अंग्रेजों ने उसे मार दिया, लेकिन वो डटा रहा। अखबार बंद हुआ। कई और अखबार उसके बाद प्रकाशित हुए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से उखाड़ फेंकने में अहम योगदान निभाया। आजादी के बाद हमारे देश की पत्रकारिता न रहकर चाटुकारिता हो गई। कई चैनल पहले नेहरू जी की तारीफ करते रहे, फिर इंदिरा जी की, राजीव जी की, इसी प्रकार कांग्रेस की तारीफ करते रहे। फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की तारीफ हो रही है। आज मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, और जो खिलाफ हैं, जो विपक्ष में हैं, वो विपक्ष की तारीफ और कितना भी अच्छा काम अगर बीजेपी कर ले उसका भी विरोध कर रही है। अर्थात हमारे देश का मीडिया अभी पूरी तरह से राजनीति से ग्रसित है, और राजनीति से ग्रसित होना बहुत बड़ी बात नहीं। विडंबना की सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 8-9 सालों से जो पत्रकारिता का स्तर धर्म के नाम पर लड़ाने का हो गया है, वो सबसे बुरा है। आप अगर किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं तो उसकी तारीफ कीजिए, उसके अच्छे कामों को गिनाइए, ना कि देश की जनता को आपस में तोड़कर अपना टीआरपी साधने का काम कीजिए। पत्रकार तो समझने से रहे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, एक बार एकांत में बैठकर सोचिए कि पिछले 8-9 सालों में आपने इन न्यूज चैनलों से नफरत के अलावा क्या सीखा। कौन सी सरकारी योजना के बारे में इन चैनलों ने हमको बताया। अगर एक भी सरकारी योजना के बारे में ये लोग खुलकर बताएं तो जनता उसका लाभ उठाए, लेकिन नहीं,
ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही। काम हजारों हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया को धर्म से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं। हमारे देश का मीडिया राजनीतिक चाटुकार बन चुका है। नेता धर्मगुरु बन गए हैं और जनता खूब मजे ले रही है, जो कि देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। सोचिए, गहन चिंतन कीजिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार।